ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट। चैप्टर नंबर 1 है सेट। क्लियर है? तो सेट हम लोग पढ़ के आए पहले वाली क्लासेस के अंदर। हम लोगों ने सेट अच्छे से पढ़ा इसको, इसका मतलब क्या होता है सेट का। ठीक है, तो सेट की जो डेफिनेशन होती है वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर सेट लाइक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समुच्चय। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग क्या? समुच्चय। ठीक है, बता दो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या फिर डाटा आप लोग बोल सकते हो, थिंग्स लिख दो। थिंग्स इज कॉल्ड सेट। हिंदी की बात करो, हिंदी के अंदर इसको लिखेंगे हम लोग चीजों का या वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। इधर देखो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। ये वर्ड जो यूज किया गया बेटा वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है? ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। ये भी बोल सकता था मैं ये डायरेक्टली बोल सकता था ना, ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कि काफी सारी चीजों का जो संग्रह होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? सेट बोलता हूँ। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सुपरिभाषित का मतलब क्या है? ये सुपरिभाषित वर्ड मैंने यूज में क्यों लिया है? हाँ, सुपरिभाषित का मतलब क्या है? सुपरिभाषित वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो पॉसिबल हो, आई मीन जिसको मैं कलेक्ट कर सकूं, ठीक है, जिसको मैं कलेक्ट रियल में कर सकूं। क्लियर है? उसको मैं वेल डिफाइंड बोलूंगा। लाइक अगर मैंने बोला कि अभी क्लास है अपनी, ठीक है, मैं बोलता हूँ इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, 20, हाँ ठीक है, हाँ, इस क्लास में कितने? 20 स्टूडेंट्स हैं। अभी फिलहाल शायद कम हो। अब 20 स्टूडेंट्स की बात करता हूं मैं। अगर उन 20 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट मैं बोल दूं कि एक काम करो, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो आगे आ जाओ। क्या बोलता हूं मैं? कि जो स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है, वो आगे आ जाओ। ठीक है, अब 20 में से उठेंगे सारे के सारे, धीरे धीरे बच्चे उठना स्टार्ट करेंगे कि हाँ इंटेलिजेंट मैं भी हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। ठीक है, ऐसे इंटेलिजेंट उठ के और आ गया। ठीक है, तो मैंने बोला तुम इंटेलिजेंट हो? बोला हाँ सर, कंप्लीटली इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मैंने क्या बुला लिया? आगे। ठीक है, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं पता कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। अरे क्लियर है कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है? भाई माइंड तो सबको एक जैसा ही है, बस खाली फर्क पड़ता है। क्या पता कल टेस्ट हो, किसी की अच्छी एक्सरसाइज हो, उसके नंबर अच्छे आ जाए, क्या पता नेक्स्ट एक्सरसाइज में किसी और के अच्छे आ जाए। तो इंटेलिजेंट हम लोग ऐसे काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अब मैं बोलूं कि लास्ट टेस्ट के अंदर जैसे 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, उस 20 मार्क्स में से 15 प्लस वाले स्टूडेंट आगे आ जाओ, ये थोड़ा सा वेल डिफाइंड है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 15 प्लस वाले बच्चे आगे आ जाएंगे अपने आप कि सर मेरे हैं। आई मीन अब जैसे 20 में से आ गए मेरे पास में 10 बच्चे, कि सर ये 10 बच्चे आ गए, तो ये 10 का मैं सेट बना दूंगा। और ये सेट किसका होगा? दोज स्टूडेंट विच आर हैविंग 15 प्लस नंबर्स आउट ऑफ 20, मतलब जो 20 में से जिसके 15 प्लस नंबर आ गए। गेटिंग इट? ये कंप्लीट है चीज। आगे चलते हैं। ऐसे ही सेम में अगर बात करता हूँ मैं, इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं मैं उनका मतलब वेल डिफाइंड डाटा बनाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेंजरस एनिमल्स को। डायनासोर हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, और उसके बाद में लायन हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़, भेड़िया हो गया। मैंने सारी चीज़ें डेंजरस एनिमल्स को मैंने कलेक्ट कर लिया। मतलब डेंजरस एलिमेंट का मैं क्या बनाता हूँ? एक डाटा बनाता हूँ। इतने में कुत्ता आया बाहर, मैं डेंजरस नहीं हूँ क्या? मैंने बोला मैं नहीं मानता। तो बोलता है फिर देखता हूँ, देखें ऐसे कैसे नहीं मानते आप, मनवाना तो पड़ेगा आपको। क्लियर है?
तो डेंजरस एनिमल का जो मैं अगर सेट बनाऊंगा वो भी वेल डिफाइन नहीं बनेगा। क्लियर है? वेल डिफाइन वो भी नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसी बात करता हूँ, ठीक है, ऐसे एनिमल्स की काउंट करता हूँ या फिर ऐसे एनिमल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ या फिर मतलब उठाता हूँ, संग्रह करता हूँ उनका, जो आई मीन बोलता हूँ जो जो एनिमल्स है वो वेजिटेरियन है, उनको उठा सकता हूँ। ठीक है, कि जो जो वेजिटेरियन है, मतलब जो जो सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं, उनको उठा सकता हूँ मैं। या फिर मैं बोलता हूँ ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ आई मीन नॉन वेजिटेरियन है, वो घास फूस नहीं खाते हैं, उन एनिमल्स को उठा सकता हूँ मैं। ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ दूध देते हैं, उनको उठा सकता हूँ मैं। ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो आई मीन पानी के अंदर तैर सकते हैं, पक्षी भी होते हैं, तो इस तरीके से मैं उनको उठा सकता हूँ, ये सारी चीज। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में सेट, इसको मैं बोलता हूँ क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, बस खाली फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को। सेट का रिप्रेजेंटेशन मैं इस वाले ब्रैकेट से करूंगा हमेशा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर? और इसके अंदर जितने भी लेटर्स आएंगे सारे के सारे स्मॉल लेटर्स आएंगे, कैपिटल लेटर्स इसके अंदर नहीं आते हैं, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल लेटर्स इसके अंदर यूज होंगे। ठीक है, कंप्लीटली। अब उसके बाद में आती है एक इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर एक तो आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को इंग्लिश में याद रखना आप। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करता हूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म लेने में जैसे मैंने लिखा x इज ए नेचुरल नंबर which is multiple of 5। मैंने ये चीज लिया, मैंने क्या बोला, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। ये रह जाएगी मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से लैंग्वेज फॉर्म के अंदर लिखा है। ठीक है, अगर रोस्टर फॉर्म की बात करता हूं मैं, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, x इज ए नेचुरल नंबर, इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखूंगा। फिर मैं x इज ए नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, डैश 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 जितने भी चलते जाएंगे, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, ये रोस्टर फॉर्म, और ये हो जाएगी मेरे पास में क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इनको नोट करना जरूरी है, करो इसको, चलता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। देखो 5 टाइप के सेट है, उसके अलावा सबसेट वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल टाइप्स ऑफ सेट है, 5 टाइप के सेट है। ठीक है, अब 5 टाइप के सेट कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं लेता हूं, सबसे पहला आएगा सिमिलर सेट। सिमिलर सेट, इसको बोलूंगा समान समुच्चय। समान समुच्चय, सिमिलर सेट। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट, इसको हम लोग बोलेंगे तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, परिमित एंड अपरिमित। परिमित और अपरिमित सेट। ठीक है, ये 5 टाइप के सेट हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? सिमिलर सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जैसे सिमिलर सेट। यहां से क्या लिखा हुआ है, सिमिलर सेट। ठीक है, सिमिलर सेट यानी समान समुच्चय। ठीक है, क्या होता है सिमिलर सेट, नाम से पता पड़ रहा होगा, समान समुच्चय। ठीक है, मैं लिखूंगा ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय, समुच्चय जिनमें
दोनों में एक समान अवयव या फिर एलिमेंट उपस्थित हो तो इसे समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय मतलब सिमिलर सेट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास में एक सेट होगा, जैसे मैं पहले लिख देता हूं इसी के अंदर ही A एंड B, कोई दो समुच्चय, दो सेट है मेरे पास में, कोई दो समुच्चय है, तो A बराबर B एक समान समुच्चय होगा, ठीक है। लाइक अगर आपके पास में लिखा हो A के अंदर तो एलिमेंट दे रखे आपको A, B, C, D, इसी तरीके से आपको B के अंदर भी सेम एलिमेंट मिले A, B, C, D, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा A इज टू B है, दोनों क्या है ये समान समुच्चय है। एक एग्जांपल आप लोगों की बुक का उठाता हूं मैं, आप लोगों की बुक के अंदर एग्जांपल है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, फिर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास में A सेट आपको गिवन है, A सेट किस तरीके से दिया है, X अंग्रेजी वर्णमाला के FOLLOW फॉलो का अक्षर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं B एक समुच्चय मानता हूं, यहां पर X, यहां लिखता हूं X अंग्रेजी वर्णमाला के फ्लो का FLOW फ्लो का अक्षर है, ठीक है। मैंने A लिया है, X अंग्रेजी वर्णमाला के फॉलो का अक्षर है, और इसी तरीके से B लिया है मैंने X अंग्रेजी वर्णमाला के किसका फ्लो का अक्षर है। क्लियर है। अब मैं सेट बनाता हूं A, ये तो थी सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है। अब मैं क्या बनाऊंगा इसकी रोस्टर फॉर्म, क्लियर है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसको मैं, X अंग्रेजी वर्णमाला के फॉलो का अक्षर है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स आप लोगों को बता रहा, अक्षर मतलब एक एक लेटर है, क्लियर है। तो लेटर लिखना है आपको, तो यहां पर लेटर, इधर लेटर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो F यूज हो रहा है, इसके अंदर और क्या यूज हो रहा है, O यूज हो रहा है, इसके अंदर और क्या यूज हो रहा है, L यूज हो रहा है, और W यूज हो रहा है। भाई एक एक बार तो लिखते हैं हम लोग, दो बार नहीं लिखते कभी भी। ऐसा नहीं है कि सर दो बार यूज हो रहा है दो बार लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा, एक एक बार लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया FOLW, ठीक है। ये सेट क्या हो गया A। इसी तरीके से अगर मैं सेट B की बात करता हूं, तो सेट B के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है, F, वही चीज O भी यूज हो रहा है, L भी यूज हो रहा है, और W भी यूज हो रहा है। क्या A इक्वल टू B है यहाँ पे, तो A इक्वल टू B यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग गलती करते थे, देख के एग्जाम के अंदर FOLLOW, यहाँ पे FLOW है, ठीक है। तो कुछ क्या होता है, सर यहाँ पे O दो बार है, यहाँ पे O एक बार है, तो शायद समान समुच्चय नहीं होंगे, ये समान समुच्चय ही होंगे, बिकॉज इनको लेटर्स को मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो A इक्वल टू B क्या हो जाएंगे, इक्वल से, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। समान समुच्चय के बाद में दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट मींस तुल्य समुच्चय। क्या होता है ये पहले बता देता हूं आपको। तुल्य समुच्चय लिख देता हूं पहले, ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों के मध्य एक एक की संगतता, इंग्लिश के अंदर लिख रहा हूं 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। एक एक की संगतता पाई जाती हो तो इसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों के मध्य एक एक की संगतता
वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस, ये चीज हम लोग पढ़ के आए हैं पहले, एक एक की संगतता वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस पाई जाती है उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। मतलब अगर आपके पास में जैसे a इज इक्वल टू कोई एलिमेंट हो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और b में भी सेम, जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो उधर भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। आप लोगों के पास में वो नहीं है कि सेम 1, 2, 3, 4 ही हो, वहां पर कुछ भी हो सकता है। आप a, b, c और a, d, क्लियर है। तो ये अगर इसके पास में 4 एलिमेंट्स हो तो उसके पास में भी क्या हो 4 एलिमेंट्स हो, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में एक ही की संगतता, इसको बोलूंगा वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस, और इसी वजह से इसको मैं क्या बोलूंगा तुल्य समुच्चय, ठीक है। लेकिन अब आप लोग इसको देख के एक चीज बता सकते हो कि जैसे नोट लगा के हम लोग एक लाइन लिखेंगे, नोट लगा के क्या लिख सकते हैं, सभी समान समुच्चय जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं ना, सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। अरे हो सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि समान समुच्चय क्या होता है, जिसमें प्रत्येक अवयव दूसरे वाले अवयव के बराबर हो, ठीक है। इधर भी ABCD है तो उधर भी ABCD होगा, इधर ABC है तो उधर भी ABC होगा, इधर 3, 4, 5 है तो उधर भी 3, 4, 5 होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से जैसे अगर मैं इधर स्टेट्स का बनाता हूँ यहाँ पे, तो इधर लिखा हुआ राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, क्लियर है। राजस्थान, पंजाब, कुछ और ले लेते, झारखंड ले लिया, मैंने 3 स्टेट ले लिए, तो उधर भी सेम लूंगा, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, इस तरीके से 3 मैंने वो ले लिए। तो इस वजह से इन 3 को जैसे मैंने उठाऊंगा तो फिर इसको मैं क्या बोलूंगा समान समुच्चय। लेकिन अवयव तो इधर भी 3 है तो उधर भी 3 है क्या, तो सारे के सारे जो इक्वल सेट होते हैं वो सॉरी सारे के सारे जो सिमिलर सेट होते हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट होते ही हैं। समान समुच्चय सारे के सारे क्या होंगे तुल्य समुच्चय। तो मैंने लिखा सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु इसका विपरीत अनिवार्य नहीं है, परंतु इसका विपरीत अनिवार्य नहीं है। क्यों विपरीत अनिवार्य नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी ये वाला जो ऊपर वाले सेट है ना बेटा A और B वाला, ये समान समुच्चय नहीं है, तुल्य तो है लेकिन समान नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4 है, उधर ABCD है। तो जितने भी समान समुच्चय होते हैं वो तो तुल्य समुच्चय हो सकते हैं, लेकिन सभी तुल्य समुच्चयों का समान समुच्चय होना पॉसिबल नहीं है, सभी तुल्य समुच्चयों का। क्यों, हाँ हो सकता है तुल्य समुच्चय इधर ABCD उधर भी ABCD हो तो उसको मैं तुल्य भी तो बोल सकता हूँ ना, ठीक है। लेकिन उसको मतलब सारे के सारे जो तुल्य समुच्चय होते हैं वो समान समुच्चय होना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो समान समुच्चय वो सारे के सारे क्या होते हैं तुल्य समुच्चय, क्लियर है। इसी के आगे चलते हम लोग, इसको नोट करें फिर आगे चलते हम लोग इक्विवेलेंट सेट को, ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोग एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय, थर्ड नंबर है एम्प्टी सेट, हिंदी में इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसका लिखना ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव यानी एलिमेंट, कोई भी अवयव विद्यमान न हो, तो यह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। यह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। सेट इज नोन एज द एम्प्टी सेट। इसे या तो ब्लैंक इस ब्रैकेट के द्वारा और फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान न हो तो यह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको या तो ये ब्लैंक ब्रैकेट और फाई के द्वारा क्या करते हैं हम लोग व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यहां पर, जैसे मेरे पास में ए कोई सेट है, क्लियर है, और x इज सच दैट मैंने लिख दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और जहां मैंने लिख दिया x जो है बिलोंग्स टू दी z यानी इंटीजर, या फिर आप लोग हिंदी के अंदर लिखना x एक पूर्णांक है, x क्या एक पूर्णांक है, इंटीजर को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक, ठीक है। अगर x पूर्णांक है और यहां लिखा हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है जिसका स्क्वायर 2 होता है, ऐसा कौन सा नंबर होता है
पूर्णांक नंबर, इंटीजर। ऐसा कोई इंटीजर होता है क्या? नहीं होता, ऐसा कोई इंटीजर नहीं होता। तो इसीलिए इसका जो इंटीजर मतलब ये जो x स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, इसको एक इंटीजर के थ्रू मुझे डिनोट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए सेट क्या हो जाएगा 5। तो आप लोग क्या लिख दोगे, a इज इक्वल टू डायरेक्ट या तो लिख दोगे इस तरीके से, या फिर आप लोग लिख दोगे डायरेक्ट क्या 5। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एकल समुच्चय सिंगलटन सेट। ठीक है, 4th नंबर पे लिखा हुआ बेटा कितना, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसको हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। क्या होता है ये सिंगलटन सेट? इधर देखना, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, केवल एक अवयव विद्यमान हो, एक अवयव विद्यमान हो, तो यह समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। यह समुच्चय एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है, इट इज नोन एज द सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय उसको हम लोग बोलेंगे, फॉर एग्जांपल सेट है कोई ए सेट मैंने लिया है यहाँ पर x इज सच दैट, यहाँ ले लिया मैंने x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और यहाँ लिख दिया x बिलोंग्स टू r। x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा x की जगह ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 5 में ऐड करूँ तो 6 आ जाए? 1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा इसके अंदर, तो इस सेट का ये जो सेट का जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बन, इसको मैं क्या बोलूंगा? सिंगलटन सेट। सेकंड एग्जांपल अगर मैं इसका यहाँ पर यूज करता हूँ x सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू 1, सारे बुक के एग्जांपल आप लोगों के। ठीक है, x सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 1। अब यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू क्या लिख दिया मैंने? रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो वो 1 ही आएगा। किसी का भी मतलब 1 का ही क्यूब होता है, सिर्फ वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं a इज इक्वल टू कितना? 1। नेक्स्ट देखो इधर, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट 5th नंबर पे। फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट इसको हिंदी में बोलेंगे परिमित या फिर अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसकी हिंदी के अंदर पहले डेफिनेशन लिखता हूं, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसकी निश्चित रूप से गिनती की जा सके, गिनती की जा सके, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की लिखना, जिसके अवयवों की, जिसके अवयवों की निश्चित रूप से गिनती की जा सके, तो ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। तथा जो समुच्चय परिमित न हो, जो समुच्चय परिमित न हो तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है, वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखना आपको, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की निश्चित रूप से गिनती की जा सके तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। देखो इधर ए आपके पास में कोई सेट है x इज सच दैट, मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे इसके अवयवों की आपको गिनती करनी है, मैंने लिखा x इज लेस देन, यहाँ लिख दिया 5, x इज लेस देन क्या लिख दिया? 5, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सो a का क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म। a का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। तो
तो ये क्या होगा मेरे पास में परिमित समुच्चय, मतलब इसके अवयवों को मैं क्या कर सकता हूँ, निश्चित रूप से गिन सकता हूँ। तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। क्लियर है। अब बात करता हूँ इनफाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट, या फिर इसको मैं लिखता हूँ तो b इज इक्वल टू, अगर मेरे पास में कोई समुच्चय है x, सेम यही वाली चीज दे रहा हूँ, x इज लेस देन 5, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया x बिलोंग्स टू z, इंटीजर से, x बिलोंग्स टू z, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। तो इंटीजर, अब इसका रोस्टर फॉर्म बनाओगे आप लोग तो क्या बनाओगे, a इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करोगे कहाँ से, 4 से, 4 3 2 1 0 -1 -2 और कॉमा डैश डैश आगे तक चलता जाएगा वो। अरे क्लियर है, जितनी भी दूर तक जाएगा उसको मतलब एंड तक चलता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय। ठीक है, नॉन फाइनाइट सेट, ये आप लोगों को कंप्लीट है। इसके बाद में इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सबसेट। पहले तो सेट पढ़ा था, सॉरी टाइप्स ऑफ सेट, सेट बताया था, फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप्स के हम लोगों ने सेट पढ़े थे। क्लियर है। सबसे पहले पढ़ा था हम लोग सिमिलर सेट, आफ्टर दैट इक्विवेलेंट सेट, और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट, फोर्थ नंबर पे सिंगलटन सेट, और फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। अब इसी के बाद में सेट से आगे चलते हम लोग तो आता है सबसेट। क्या आता है, सबसेट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय। यहाँ लिखा हुआ बेटा कितना, सबसेट। सबसेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय ये भी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, क्या होता है उपसमुच्चय, देखना। सबसे पहले लिखा हूं, माना कोई दो समुच्चय, माना कोई दो समुच्चय A तथा B उपस्थित है, A तथा B उपस्थित है, तब यदि समुच्चय, तब यदि समुच्चय B के सभी अवयव, तब यदि समुच्चय B के सभी अवयव समुच्चय A में विद्यमान हो, समुच्चय A में विद्यमान हो, B के सभी अवयव समुच्चय A में विद्यमान हो, या फिर एक काम करो, इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे हम लोग, तब यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो, समुच्चय B में उपस्थित हो, अर्थात A समुच्चय B में से ही निकला हो, B में से ही निकला हो, या फिर B में से ही मिलकर बना हो, तो समुच्चय A को, B का उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। उसको हम लोग इसे A सबसेट ऑफ B द्वारा निरूपित करते हैं, B द्वारा निरूपित करते हैं। इधर देखना, कोई दो सेट है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी बोल दूंगा, दो सेट है A एंड B। क्लियर है, कोई भी दो सेट गिवन है आप लोगों को, A और B। देन समुच्चय A के सभी अवयव, मतलब जो सेट A है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं समुच्चय A के अंदर, सेट A के अंदर जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, वो सेट B में से निकले हो। क्लियर है, सेट B में से निकले हो, लाइक पाकिस्तान जो कि इंडिया में से निकला है। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया कौन हो गया, पिताजी। ठीक है, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, सबसेट क्या होता है, एक तरीके से बच्चा। ठीक है, मतलब आई मीन उसका जो उसमें से होकर निकला है, आई मीन जो बी है, बी के पास में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, उसी में से होकर ए निकले, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसका सबसेट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर यूज करता हूं ए इज इक्वल टू, स्टार्ट करता हूं 1 2 3 और 4, ये मेरे पास में है, ये काय में से निकला, जैसे बी आपके पास में कोई एलिमेंट्स हो, बी के अंदर 1 2
3 5 6 4 जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इस तरीके से। अब आप लोग देख रहे हो ए की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में उपस्थित है, तो इस तरीके से मैं क्या बोलूंगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं पहले भी, ये तो था सबसेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको बोलेंगे लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, लेट ए एंड बी एनी टू सेट then the elements of the all element of set A, the all element of set A present in set B, that is IE लिखने का इसको, अर्थात को लिखना IE, that is set A came out from the set B, set A came out from the set B, then it is known as the then set A is known as the subset of set B. Set A is known as the subset of set B. Set A is known as the subset of set B. It is denoted by this, A is subset of B. It is denoted by this, and then this is the example. It is denoted by this, या फिर ये रहा example. अब इसके बाद में बात आती है यूनिवर्सल सेट। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक बेसिक चल रहा है सारा का सारा। इसके इस चैप्टर के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें आएंगी वो बहुत सारी हैं, वो आगे जाके हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। अभी ये सारा बेसिक वो चल रहा है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। इसके आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हिंदी में इसको बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। हाँ, इसकी डेफिनेशन लेंगे, सभी समुच्चय किसी विशेष समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चय होते, सभी समुच्चय किसी विशेष समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो यह विशेष समुच्चय यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है या फिर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल यू द्वारा निरूपित किया जाता है, कैपिटल यू द्वारा निरूपित किया जाता है। देखो सभी समुच्चय जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे के सारे एक स्पेशल सेट होता है, उसी के ही सबसेट होते हैं, ठीक है, उसी के सबसेट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। लाइक अगर मेरे पास में कोई सबसेट है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ A इज इक्वल टू कितना लेता हूँ 1 2 3 4 और कॉमा डैश, इस तरीके से मैंने ये सेट लिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका यूनिवर्सल सेट डिफाइन करता हूँ ना, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इसके अंदर मैं ले सकता हूँ ऑल वो जैसे इंटीजर्स बोल सकता हूँ उसको मैं, क्लियर है। यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ऑल इंटीजर्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ यूनिवर्सल सेट ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर तो सारे के सारे ए में भी, ए के भी है, ठीक है, मतलब यू के इक्वल हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स। अगर आप लोग यहाँ पर 0 -1 भी अप्लाई कर देते हो तो, ठीक है। सपोज दैट मैं बात करता हूँ एक यूनिवर्सल सेट, जैसे मैं यहाँ पर एक कोई सेट है मेरे पास में, उस सेट के अंदर मैं बात करता हूँ, जैसे उसके अंदर ले लिया बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये मैंने 4 स्टेट ले लिए, क्लियर है, 4 मैंने क्या लिए स्टेट, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, मैं इंडिया इसको बोल सकता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इंडिया, कि उस इंडिया के जो
उस इंडिया में से इंडिया का यूनिवर्सल सेट, और जो बाकी जो सेट्स हो गए वो सारे के सारे उसी के ही सबसेट होंगे, ठीक है। जितने भी सेट होंगे वो सारे के सारे सबसेट होंगे, मतलब एक यूनिवर्सल सेट सारे सेट्स का कंफर्म होता है, वो होता ही होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है, वो सभी सबसेट उसी में से होके निकले हैं, ठीक है। जितने भी कल मैं बता रहा था डेंजरस एनिमल्स की बात बता रहा था, ठीक है। तो डेंजरस एनिमल्स अगर मैं चलो बता भी देता हूँ कि चलो डेंजरस एनिमल्स की जगह मैं बोलता हूँ ऐसे एनिमल्स जो कि दूध देते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये एनिमल्स की लिस्ट बना ली, क्लियर। अब आप लोगों को यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, एनिमल्स, ठीक है। या फिर एनिमल्स, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो वेजिटेरियन एनिमल्स, क्योंकि दूध ज्यादातर वही देते हैं, दूध क्यों देते हैं, जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसका यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको इंग्लिश के अंदर लिखेंगे ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ, all sets are subset of a special set, all sets are subset of a special set which is known as the universal set, which is known as the universal set. It is denoted by capital U, it is denoted by capital U, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस के साथ इसको समझेंगे। खाली छोटी सी डेफिनेशन ना एग्जाम में पूछते हैं ना कहीं और, सिर्फ और सिर्फ ये यूज आएगी हमें, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। दैट्स इट। ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, लेकिन बताना एक बार फर्क तो बनता ही है। स्टार्टिंग के अंदर क्या पता, कुछ ऐसा होता है ना कि हम लोग काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में रहता है कि अरे यार ये तो पता ही है मुझे, लेकिन ऐसा होता है जो एवरेज स्टूडेंट जो आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि इसके अंदर जो है एटलीस्ट वो तो मुझे पढ़ाई जाएंगी चीजें, 12 तक तो जो हो गया वो हो गया। अभी फिलहाल जो मेरी बुक में वो तो एटलीस्ट मुझे पढ़ाई जाएगी, चाहे वो 12th में आ चुकी हो, लेकिन मुझे वापस से पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे सब लोग यही सोच के आते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ है, मैं वो ये बोल के कि ये तो पढ़ चुके आप लोग, तो नहीं छोड़ सकता ना इस चीज़ से, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने पहले पढ़ा है, बाकी इतना ज़्यादा इसका यूज आएगा अभी आगे, जितना भी चीज़ है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में इसका यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद में हम लोग लेते हैं पावर सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय। ये थोड़ा अच्छा है, घात समुच्चय। इसके बारे में लिखता हूं, माना कोई समुच्चय ए है, माना कोई समुच्चय ए है, माना कोई समुच्चय ए है, तब समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय इसका या फिर इसके घात समुच्चय कहलाते हैं, इसका घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाएगा। कोई समुच्चय है तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय, जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, माना समुच्चय ए में स्मॉल एन अवयव उपस्थित है, स्मॉल एन अवयव उपस्थित है, तब समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय या फिर उपसमुच्चयों की संख्या 2n सूत्र से ज्ञात की जाती है, n सूत्र से ज्ञात की जाती है। 2n सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसकी संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे, इधर देखना। सबसे पहले ये a इज इक्वल टू, आपके पास में जैसे कोई दे दिया स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। मुझे बनाने इसके सभी उपसमुच्चय, क्या बनाने, सभी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, फाई हमेशा आएगा, ठीक है। फाई जो कि ब्लैंक जो होता है समुच्चय, वो हमेशा आता ही आता है, ठीक है। अभी आप लोगों को पहले यहाँ पर देख के पता लगेगा कितने अवयव है इसके अंदर, 3। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो 2⁻³ कितना होता है, 8। मतलब इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्लियर है। अब वो 8 कैसे बनेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं a इज इक्वल टू, यहां से बड़ा वाला समुच्चय का साइन लगा दिया। एक तो आएगा इसके अंदर 5, सबसे पहले क्या आएगा
5। उसके बाद में एक अकेला ए आएगा, ये तीनों अकेले अकेले आएंगे, ए आ गया अकेला, बी अकेला आएगा, सी भी अकेला आएगा। अब ए बी को साथ रख दो, ए बी, अब बी सी को साथ रख दो, और एक बार ए सी को साथ रख दो। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा सर, यहाँ ए बी है तो बी ए भी तो एक बार आ सकता है, ठीक है, ये बी सी है तो सी बी भी एक साथ आ सकता है, ठीक है, लेकिन सेट के अंदर ऐसा नहीं होता, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, क्रमिक युग्म नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे तब हम लोग उसका यूज करेंगे। अगर मैं बी सी लिख रहा हूँ तो मतलब सी बी भी वही बात है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ राजस्थान मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश राजस्थान लिख दूँ तो गलत थोड़ी करूंगा भाई, ठीक है। दो स्टेट की बात हो रही है, दो स्टेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो दो एलिमेंट आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये रहेगा ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, और लास्ट के अंदर ये तीनों आ जाएंगे, ए बी और सी। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? तो उसी फॉर्मूले से मुझे साफ पता लग रहा था कि हाँ इतने एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। सपोज दैट, ये तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, जैसे अगर आपके पास में किसी सेट के अंदर a इज इक्वल टू आपके पास में एलिमेंट ऑफ 5, 5 का मतलब क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके सबसेट्स कितने होंगे भाई? अगर किसी में एलिमेंट नहीं है तो सबसेट कितने बनेंगे? एक बनेगा, डेफिनेटली एक बनेगा। आर यू श्योर एक बनेगा? डेफिनेटली एक बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स कितने, 0, और n की वैल्यू कितनी है, 0। 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होगा, किसी की भी पावर 1 हो, बस 0 हो, उसका आंसर कितना होता है 1। इसके जो सबसेट बनेंगे वो भी कितना बनेगा, 1, और वो 5 ही बनेगा। वो क्या बनेगा, 5, ठीक है। आप लोग इसको इस तरीके से डिनोट करें। अरे बात समझ में, इस तरीके से ये वाले होंगे सबसेट। सपोज दैट थर्ड नंबर पे आपके पास में कोई एलिमेंट इस तरीके से दिया, a इज इक्वल टू 5, 5 इस तरीके से दिया, ठीक है। ये दो आप लोगों को 5 दिए। यहां पर 5 जो है ना वो एलिमेंट हो गई है, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए दे देगा वो, ठीक है। यहां पर 5 जो है ना वो अभी फिलहाल एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी इसके जो सबसेट बनेंगे कितने बनेंगे, 4, क्योंकि 2 एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना बनेगा, 4। तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 एलिमेंट कैसे बनेंगे? एक तो पहले तो 5 तो फिक्स होगा, 5 तो फिक्स होगा, उसके बाद में अकेला आएगा एक 5, फिर एक बार फिर से 5 आएगा, और फिर दोनों 5 आ जाएंगे, बन गए 4। तो इस तरीके से 1 2 3 और 4 इस तरीके से ये सारे के सारे क्या बनेंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। नोट करें, इंग्लिश के अंदर बोल लो, लिखो, लेट एनी सेट A